are you a lazy person, Ayan? Kind of, sir. If you are a lazy person, why I should hire you? मुझे बताओ मेटापिक्सल आप बता रहे थे तो उसके 5 स्टैंडर्ड इवेंट्स बताओ। परचेज जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उसका जो लास्ट पेज पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। इवन जैसे कि एक मैंने फॉर्म फिल किया करवाया हो तो फॉर्म के ये रहते हैं ना, सबमिट किसने किया था, दैट पर्टिकुलर थिंग। Name of the events. आप इस पेन को प्रपोज करते हुए कोई शायरी सुना सकते हो? यस कि मेहंदी ये फूल लगाओगे तुम, होठों पे जब नाम मेरा होगा, माथे पे बिंदिया और चेहरे पे नूर होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत हो तुम। और मोहब्बत कौन? मेरी मोहब्बत अम्मी, मेरी मोहब्बत अब्बा, मेरी मोहब्बत भाई, उनकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत तुम, तुमसे जब मेरी शादी होगी। मेरे पास चॉइस है यस कि एक बंदा जो ऑलरेडी सीखे हुए मैं उसको हायर करूं या हाँ। एक उसको हायर करूं जो सीखने के एंगल से आ रहा है। सर बिकॉज ठीक है वो सीख कर आया है, इट्स अ गुड थिंग, बट एक चीज है सर, मैं ना हर एक फील्ड का एक तजुर्बा लेकर आया हूँ। Yes, Ayan, tell us about yourself. Good morning, sir. Myself, Ayan Sayyed. I have completed my education in Bachelor's of Mass Media Communication Journalism. Now I am doing digital marketing expert program in Stins Academy. While I was doing mass media, I have got an opportunity to work in many digital fields, media fields such as TV media, radio media, digital media, event and radios. About my family, I have a big family. We have 9 people. My father is a service person. My mother is a housewife. I have 2 big brothers. One has done master in pharmacy. He's working in pharmaceutical company. Second brother have done MBA in marketing. He's working in that. I have 2 sister-in-laws. They both are teachers. And I have 2 nephews in my family. And I was just looking at your resume. Yes, sir. I can see khwabadvertising.com. What is this khwabadvertising.com? Sir, in my mind, I have actually created a thing here. I want to start a company called Khwab Advertising. Before I am doing Khwab open mics. It is a platform for all artists, which gets a platform where they can perform poetry, music, stand-up comedy, and etc. Because everyone wants to get known by the audience, but they don't get a platform. So that is the main motive of starting a Khwab. So Khwab open mic was something different, and this Yes, Khwab advertising is different. different. So then I have started doing digital marketing. So I have in my mind I want to start advertising firm very soon. So what about that open mic thing that you started? In the sense of what, sir? So what happened to that open mic thing? Is it on Yes, right it's now? on. Yes, Okay. it's on. Next month we are also planning for an open mic event. Okay. Yes. So can you tell us about open mic? What is this open mic event? सर इन बिफोर टाइम्स जैसे कि ओपन माइक को एक बहुत क्रेज था, बट अभी कुछ टाइम से नेक्स्ट स्टॉप हो गया था इन नासिक। Okay. और हर एक आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो उसकी पोइट्री हो गई इन फॉर्म ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, स्टैंड अप कॉमेडी, और जो उनके अंदर एक आर्ट है, ज्यादा करके ऑडियंस को उनको है ना उनका टैलेंट शेयर करना है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो अभी है, मतलब मैं खुद एक पोएट्री करता हूँ, शायरी करता हूँ। एज एन आर्टिस्ट मेरे को कहीं ना कहीं वो कमी महसूस हुई ना नासिक बेस्ड थिंग। तो वी हैव स्टार्टेड एन ओपन माइक कम्युनिटी कॉल्ड ख्वाब। खत्म क्यों हो रहा है? मतलब वो तो अपॉर्चुनिटी तो आज भी लोगों को चाहिए होगी। सर है, बट एक डिजिटल मीडिया का जो एक प्रेजेंस आ गया है वो एक भी एक इम्पैक्ट करता है। और सेकेंडरी ना, लोग है ना डिवाइड हो गए अलग अलग फिल्म के अंदर। उनको लग रहा है आर्ट के अंदर इतना पोटेंशियल शायद नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि उनको है ना एक प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत कम है लोग है जो ओपन माइक क्रिएट मतलब एक रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत चीजें लगती है उसके अंदर। एक प्रॉपर टीम चाहिए, इवेंट प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, वो बहुत सारी चीजें एक मैटर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो ओपन माइक जो ख्वाब ओपन माइक है, yes, अभी भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट यू आर सेइंग कि उतना ज्यादा अब उसका क्रेज नहीं रहा जो पहले था। सो एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस ख्वाब ओपन माइक? इन December 2022।
राइट. Yes. सो लगभग 1.5 साल Yes. हो चुके हैं. Yes. सो कैन यू टेल अस 2 लर्निंग्स जो आपको ऑर्गेनाइज करके लगे हों कि ये मेरी लर्निंग है और इसकी वजह से ये जितना पोटेंशियल पे जाना चाहिए था वो नहीं गया? फर्स्ट थिंग सर, मैं ना हर 2 मंथ्स में अरेंज करना चाहिए एक ओपन माइक. वो एक्चुअली मेरा गैप बहुत ज्यादा हो रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था चीजें भी, तो वो एक चीज था. बिकॉज अगर मैं कंटिन्यूटी करता था आज शायद ख्वाब के अलग मुकाम पर हो सकता था. और सेकेंडली थिंग, एज एन डिजिटल क्रिएटर ना मैंने कंटेंट बहुत लेट पोस्ट किया. वो टाइम पे मैंने पहले पोस्ट किया होता तो शायद ज्यादा और डिजिटली मिल सकता था मुझे एक रीच. और सेकेंड लर्निंग सर ये है कि बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट आते हैं, मतलब उनको है ना अब जब रिकॉग्नाइज करते हो उनका आर्ट फॉर्म, जब आप सुनते हो, जब आप कंज्यूम करते हो उनका आर्ट ना, ऐसा समवेयर वो रियलाइज होता है यार ये बंदा वहां जाना चाहिए. सो एक वो लर्निंग भी है सर, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने का एक ड्रीम है, तो जो जल्दी आई विल फुलफिल दैट. कैन वी से कि ज्यादा एग्रेसिवली अगर गए होते हाँ ओपन माइक अरेंज करने में और उसके कंटेंट को रिलीज करने में, राइट, तो बेटर परफॉर्म किया होता? यस डेफिनेटली सर, बिकॉज नाउ आल्सो आई हैव मोर देन 500 वीडियोस अपलोड करने हैं. जो अपलोड करने हैं. आई हैव अपलोड ऑलमोस्ट 100, बट और इतने पोटेंशियल वीडियोस है. बिकॉज इन ओपन माइक वी डू लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब ऑडियंस लाइव कंज्यूम करता है कंटेंट, बट एक लाइव रिकॉर्डिंग होती है. जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वो यूट्यूब पर जाता है, इंस्टा पे, फेसबुक पर शॉर्ट्स जाते हैं. तो उनसे क्या होता है, जो लाइव ऑडियंस आती है उनको तो कंटेंट पसंद आता है, लेकिन जो ऑडियंस नहीं आ पाई, अब आउट ऑफ नासिक सुन रहे, तो उनका एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं. सो आर यू अ लेजी पर्सन, अयान? काइंड ऑफ सर. ओके. यस. And then tell us, if you are a lazy person, why I should hire you? Sir, lazy person, why should you hire me? One thing is कि जब मैं लेजी होता हूँ सर, मैं क्रिएटिव होता हूँ. क्रिएटिव होता हाँ. हूँ. Okay, so for example, you have shared that you are self-employed since November 2023 to present, and Yes. You are working for different businesses. Yes sir. Okay, so say I am starting a business which is a kind of in the same segment, which is First Cry is. First Cry. Yes. So we are also dealing with some toys, baby toys and baby products. Give me 2 brilliant ideas, creative ideas for my next 2 reels for Instagram. Okay. सर आई बिलीव इंडियन ऑडियंस इज इमोशनल ऑडियंस, जल्दी कनेक्ट हो जाता है इमोशनली. सो अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मैं एक इमोशनल कनेक्शन के साथ वीडियो शूट कर सकता हूँ, रील थ्रू इमोशनली. जैसे कि एक टॉय है, उसके पीछे का अगर मैं कोई एक बच्चा उसको मुझे दिखा टॉय सेल करना है, तो जो पेरेंट्स है ना उसको एक इमोशनल कनेक्शन के साथ मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ. If there is a toy. Can you give one example? One. And second is सर, जो मेरे पास varieties of products है, तो मैं उनका है ना हर एक के ऊपर यूजेस बता सकता हूँ. उसके ऊपर इम्पोर्टेंटली मैं अगर बच्चे है तो मुझे बच्चों को लेकर ही रील शूट करना है, तो जल्दी टारगेटली मैं टारगेट उसको अचीव कर सकता हूँ. Okay. और हमारे प्रोडक्ट क्यों बेटर है फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, वो एक रील फॉर्मेट हो गया. तो अगर मान लीजिए आपके ऑडियंस पेरेंट्स हैं, ओके, और टॉय उनको सेल करना है, ओके, बच्चे के लिए बड़ा बोरिंग टॉय है वो, ओके, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, दिस इज वेरी यूजफुल टॉय. ओके. हाउ यू विल pitch that and what kind of video you will create for that? Sir, I will go for an informational video. Okay. क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या यूज कर सकते हैं, और ये यूज करने से क्या फायदे होंगे. बच्चे लोग जो अगर अभी आजकल व्हाट आई एम सीइंग कि बच्चे लोग दिन भर फोन में रहते हैं, टीवी पे रहते, तो ब्लू जो रेज आते हैं तो वो ज्यादा उनको है ना अफेक्ट करते हैं. तो वो हमारा प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, अगर उसमें टाइम पास करना ही टीवी में, फोन में, तो बेटर हमारा प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो. सो आई विल पिच दैट आइडिया आल्सो. Okay. Yes, Aditya sir. Yes, I am. अपने अपने स्किल्स मेंशन किए, वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, मेटा एड्स एंड. मुझे बताओ, आप वीडियो प्रोडक्शन करोगे, एडिटिंग करोगे, उसके बाद उसको यूट्यूब पे डालोगे. यूट्यूब पे रैंक करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाओगे? ओके सर, डिपेंड्स मेरा कंटेंट क्या है. फर्स्ट थिंग, अगर जो कंटेंट से रिलेटेड मैं टाइटल डालूंगा,
और फिर जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड मतलब टाइटल का जो थिंग है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन में उसको यूटिलाइज करूंगा। वो होने के बाद आई कार्ड जो लिंक्स होती है, आई कार्ड जो आता है उसको मैं लिंक्स रखूंगा उसके ऊपर रिलेटेबल वीडियो के लिए, एंड स्क्रीन रखूंगा प्रॉपरली। उसके बाद एंड स्क्रीन, उसके बाद जो थंबनेल रहता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन मोस्टली थंबनेल ही रहता है, तो थंबनेल में इतना अट्रैक्टिव बनाऊंगा, क्लिकेबल थंबनेल होना चाहिए फर्स्ट थिंग। और अगर मुझे उसको और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैं पेरेंटली यूट्यूब पे भी और इस पे भी अपलोड करते जाऊंगा कंटेंट, तो एक चांसेस है कि ज्यादा रीच मिले। यूट्यूब मार्केटिंग के लिए आपने कभी कोई एक्सटेंशन यूज किया है? कौन सा भी एक एक्सटेंशन का नाम बताइए मुझे कि जो हेल्प करते हैं एसईओ में, यूट्यूब एसईओ में। vidIQ। vidIQ यूज किया। ओके, vidIQ में हमको क्या मिलते हैं? टैग टैग्स मिलते हैं सर, टाइटल कितना लॉन्ग है, शॉर्ट है, एंड स्क्रीन है या नहीं है, फिर आई कार्ड्स कैसा है, फिर डिस्क्रिप्शन है तो प्रॉपरली मेंशन किया, फिर कौन सा हमने कीवर्ड है, जिसको हम हैशटैग कीवर्ड्स रहता है, तो कौन सा कीवर्ड रैंक हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो उससे जो हमारा वीडियो रिलेटेबल, अगर कोई कॉम्पिटिटर है, कोई यूट्यूब चैनल बनाया वीडियो, तो उनका कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो उसकी वजह से हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, यस, आपने सोशल मीडिया मेंशन किया। सोशल मीडिया में मुझे बताओ कौन से भी 2 टूल बताए जिससे हम सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। बफर हो गया सर, जो होस्ट हो गया, पॉली हो गया, और मेटा बिजनेस साइट हो गया। यस, सूट मेटा बिजनेस सूट में मुझे ऐसा एक ऑप्शन बताइए जिससे हम कॉम्पिटिटर के अकाउंट पे नजर रख सकते हैं। सर उधर है ना, उसका कॉम्पिटिटर को सर्च करना होता है जो है कंपेटिटिवली, और उसके अंदर है ना एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसके अंदर आई थिंक नॉट रिकॉग्नाइज, तो याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव डन वंस। फेसबुक पेज मुझे अगर ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, यस, तो आप क्या क्या करोगे, कैसे एंगेज करोगे लोगों से? फेसबुक इज डिपेंड अपॉन लाइक्स एंड फॉलोअर्स, पेज लाइक्स और फॉलोअर्स। मोस्टली सर आई विल मेक कंटेंट, बिकॉज आज के जमाने में वीडियोस और रील ज्यादा चलते हैं कंपेरेटिवली फोटोज एंड पोस्टर्स इन फेसबुक और इन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो मैं ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाऊंगा, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाऊंगा, मतलब 1 से 3 मिनट के बीच का ड्यूरेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा। देन फिर मैं डेली अपडेट करते जाऊंगा, स्टोरीज रेगुलरली करूंगा, लाइव जाऊंगा, मैंने सेशंस में अरेंज कर सकता हूँ, ये एक बेसिक चीज है। देन उसके बाद मैं ऑडियंस के ना टेस्टिमोनियल पे भी बिलीव करूंगा, बिकॉज अगर कोई ब्रांड का मैं हैंडल कर रहा हूँ तो आई विल वर्क ऑन अ टेस्टिमोनियल वीडियोस, बिकॉज आई हैव डन वन, और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, आई विल गो दैट। ओके, स्किल में आपने मेटा एड्स मेंशन किया, आपने कौन सी एड चलाई है अभी? हायरिंग की एड चलाया हूँ सर मैंने। हायरिंग की एड, क्या रिजल्ट आया था उसका? सर अच्छा रिजल्ट आया। स्टार्टिंग में अगर मैंने 1000 रुपीज फर्स्ट टाइम स्पेंड किया था तो आई गेट ऑलमोस्ट 27+ लीड्स। ओके, और कॉस्ट पर लीड क्या था? कॉस्ट पर लीड ऑलमोस्ट 27 to 28 रुपीज गया था सर, काइंड ऑफ। ओके, कौन सी ऑब्जेक्टिव से चलाया था आपने? हायरिंग के ऑब्जेक्टिव से, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट में किया था मैंने। एंगेजमेंट में आपने चलाया था। ओके, मेटा एड्स में मुझे बताओ मेटा पिक्सल क्या होता है? सर इट इज अ पीस ऑफ अ कोड रहता है जो कि हम वेबसाइट के हेड एरिया में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि उससे हमें ये पता चलता है कि वो कोड के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट, अपना फेसबुक विजिट किया, आपने जो एड चलाया था वो ट्रैकिंग कर सकते हो उसकी कोड के माध्यम से। अगर मैंने फॉर्म की एड चलाए, फॉर्म फिलिंग फॉर्म्स की एड चलाए हूँ, तो उसके अंदर कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने लास्ट पेज जो था थैंक यू पेज आता उतना विजिट किया, ये सब हमको मेटा पिक्सल में पता चलता है? नहीं, ये वेबसाइट में अगर डाला तो वो कोड से पता चलता है। मतलब वेबसाइट पे फॉर्म होगा तो ये पता चलेगा किसने भरा ये? नहीं, मेटा एड्स पर, मेटा जो हम एड्स चलाते हैं, लीड एड्स। तो आप ये बोल रहे हैं कि समझो मैंने इंस्टेंट फॉर्म की एड चलाई, हाँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि किसने इंस्टेंट फॉर्म भरा, ये मुझे मेटा पिक्सल में पता चलेगा? अगर मैंने कोड पब्लिश किया सर तो चांसेस है, आई थिंक। ओके, यस, चांसेस है सर chances हैं या नहीं है? Okay. And you said about Facebook page that only likes and followers, that is what matters. हाँ ऐसा ही है? तो फिर शेयर और कमेंट का क्या काम? सर, वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, बट फर्स्ट इंप्रेशन में वही नजर आते हैं। Okay. अगर हम पेज ओपन करते हैं तो लाइक्स फॉलोवर्स ही मोस्टली दिखता है, और एज एन यूथ जो हम लोग है सर, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो लोग इसको ज्यादा ये करते, वैल्यू बट फेसबुक या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेंट थिंग दैट द प्लेटफॉर्म इज गिविंग वेटेज टू।
that can also be shared, that can also be saved, and other things which is happening on the platform, है ना? Yes. एक जो आपके मैं रिज्यूमे में देख रहा हूँ, you have done a lot of internships. Yes sir. इतने सारे internships क्यों? सर मैं मास मीडिया जब कर रहा था ना, तो हर सेमेस्टर में वी हैव टू कंपल्सरी डू एन इंटर्नशिप. Okay. सो वो ही है. And out of these, which one you really enjoyed? सर आई हैव एंजॉयड ऑल ऑफ देम बिकॉज हर किसी में एक नई चीज सीखने के लिए मिली. बट रेडियो इज द बेस्ट थिंग आई हैव. Radio Vishwas, you Yes. have mentioned. It's a community radio. Yes. Yes sir. Okay. So, Ayan, tell me, what is the reason why you want this job? Sir, first thing I have. Because you have already this khwabadvertising.com. Yes. So you must have plans with this thing. Yes. You already have Khwab open mic. You Yes. must have plan with that thing. Yes. Why you want this job? Sir, first thing I have this all thing, but I want to explore myself. मैं और better कर सकता हूँ. तो ये टाइम राइट टाइम नहीं कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. बिकॉज मेरी लर्निंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं और कुछ एक्स्ट्रा सीख सकता हूँ और बहुत कुछ अप्लाई कर सकता हूँ. तो समवेयर मुझे ये कमी खुद के अंदर एक है और मैंने कुछ काम किया हो, इट्स अ गुड थिंग. बट मुझे और कुछ नया सीखना है, अचीव करना है. मेरे पास चॉइस है यस. कि एक बंदा जो ऑलरेडी सीखे हुए है मैं उसको हायर करूं या हाँ. एक उसको हायर करूं जो सीखने के एंगल से आ रहा है. ओके. यू टेल मी which one I should prefer. सर माई सेल्फ. Why? सर बिकॉज ठीक है वो सीख कर आया है, इट्स अ गुड थिंग. बट एक चीज है सर, मैं ना हर एक फील्ड का एक तजुर्बा लेकर आया हूँ. सिर्फ डिजिटली एक चीज है कि मैंने एक्सप्लोर किया बट बहुत डीप नहीं गया हूँ. बट आई हैव डन इंटर्नशिप इन लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब ट्रेनिंग भी लिया हूँ. तो डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज रहती है कि ठीक है आपको इन द सेंस ऑफ वर्ड कि आपको वेबसाइट आना चाहिए, बट साथ ही साथ आपको सब प्लेटफॉर्म भी चाहिए सर. कहीं ना कहीं हेल्प करते इन रैंकिंग पर्सपेक्टिव हो गया, इन इंगेजमेंट पर्सपेक्टिव हो गया. मैंने इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया हूँ, डिजिटली काम किया हूँ, रील्स प्रोडक्शन है. अगर उसी वेबसाइट बना सकता है तो मैं पैकेज मिलूंगा आपको उसके अंदर. I will be a package of all the things. And you also have experience with poetry and Yes sir. शेर और शायरी, Yes sir. है ना? Can you tell me what is difference between a शायरी and a poetry? सर शायरी वो होती है सर जिसका ना स्टार्टिंग का वर्ड एंड का वर्ड है ना एक कनेक्टेड होता है. पोएट्री कैन बी बिग बट शायरी छोटी होती है. Okay. इन अ 2-liner, 3-liner, 4-liner, but poetry is a big form. All right. So you have this pen in front of you. Yes. आप इस पेन को प्रपोज करते हुए कोई शायरी सुना सकते हो? Yes. प्रपोज करना है. Yes. इमेजिन करो ये कोई लड़की नहीं है. But right now I have this pen. Yes, सर मेरी भी एक सुनाता हूँ और एक फिल्म की जो मेरे को बहुत पसंद है जब तक ये जान की. तो पहले मैं मेरी सुनाता हूँ कि मेहंदी फूल लगाओगे तुम होठों पे जब नाम मेरा होगा, कि मेहंदी फूल लगाओगे तुम होठों पे जब नाम मेरा होगा, माथे पे बिंदिया और चेहरे पे नूर होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत हो तुम, कि मेरी मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत हो तुम. और मोहब्बत कौन? मेरी मोहब्बत अम्मी, मेरी मोहब्बत अब्बा, मेरी मोहब्बत भाई, उनकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत तुम, तुमसे जब मेरी शादी होगी. वाह, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. ओके, पेन खुश है ना? इसमें आपने स्किल्स में भी काफी कुछ लिखा हुआ है. यू हैव आल्सो रिटन स्क्रिप्ट राइटिंग. यस सर. सो डू यू राइट स्क्रिप्ट फॉर वीडियोस एंड? यस सर. सर आई हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस थिंग बिकॉज जब मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा था ना, पहले पोएट्री तो करता था मैं, बट जब मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा था ना, एक प्रोजेक्ट आया था यूनिसेफ का प्रोजेक्ट आया था. उसका नाम था अमची उर्मिला. इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट. तो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर दैट. मेरे को टॉपिक मिला था पुरुष प्रधान संस्कृति. तो मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा था मेरा, तो मैंने लिखा, एक स्क्रिप्ट लिखा और अच्छी लिखा. देन फिर आई हैव गॉट सिलेक्टेड दैट स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट वाज सिलेक्टेड बाय यूनिसेफ और आई हैव रिकॉर्डेड दैट ऑडियो एंड इट्स गॉन ऑन एयर आल्सो. फिर वहां से मैंने 2-3 शोज और किया रेडियो के अंदर. देन फिर जब से एक जर्नी स्टार्ट हुई तो आई हैव रिटन सम कॉपी राइटिंग फॉर अ ब्रांड. देन डॉक्यूमेंट्रीज लिखा हूँ. अभी आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 3 to 4 short film and writing 1 imaginary web series. Oh, great. Yes.
So can you tell me, a name of a very popular script writer or anybody whom you admire? Javed Akhtar, Salim Khan they are my favorite for nowadays. There is Vijendra Prasad sir, father of Rajamouli. Kabir Khan is a good script writer. Ayan Mukherjee, I think it's a good script writer in nowadays. And before there was a K. Asif who has written Mughal-e-Azam. That was also a good film which I loved. These are some. बहुत बढ़िया यार. So in digital marketing, Yes. if I give you a project for social media, Yes, sir. you said you will use Buffer and you also mentioned about Zoho Social. Yes. Can you tell me which is your favorite platform and why? Buffer or Zoho Social? Any software that you use? Sir, I on have regular once basis. used Poly. Okay. उसके अंदर फ्री वर्जन 15 days का मिलता है. आई हैव जस्ट एन एक्सपीरियंस उसके अंदर मैंने किया था तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे, रिजल्ट भी मिला. सो या दैट इज द थिंग. तो सोशल मीडिया के मुझे कम से कम 3-4 KPIs बताइए, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे इनसाइट्स में विच यू विल कीप आई ऑन? आई ऑन सर, सबसे पहले प्रोफाइल विजिट कितनी जा रही है, कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर कमेंट्स और शेयर्स कितना आ रहा है. लाइक्स तो ठीक है, लाइक्स रीच है, बट कमेंट्स और शेयर कितना आ रहा है. और सेकेंडरी सर, जो मैं रील्स बना रहा हूँ, रील्स बनाने के बाद व्यूज तो मैटर करते हैं, बट उसके अंदर मुझे कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. देन फिर लाइक्स भी देखता हूँ सर मैं, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो लाइक्स मिल रहे हैं क्या नहीं. शेयर कर रहा हूँ तो शेयर करने का कौन से लोगों को शेयर कर सकते हैं चीजें, मैं टारगेट ऑडियंस है तो वो एक वो चीज होगी सर. और सेकेंडरी थिंग सर, मैं फॉलोवर्स भी आए रखूंगा, फॉलोवर्स बहुत मैटर करते हैं समवेयर. एंड स्टोरीज सर, स्टोरीज एंड स्टोरी व्यूज. डेली मैं स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ तो व्यूज में ग्रोथ मिल रही है या नहीं मिल रही है. अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है, मैं कैसे और ज्यादा एड के फॉर्मेट में या ऑर्गेनिक वे में लेकर जाऊंगा और किस तरीके से मैं और बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ. सो आई विल लुक एवरीथिंग. Okay, so these insights you will Yes sir, definitely. look at. And say for the same brand that we talked about, First Cry. First Cry wala, Yes. toys wala. Yes. Now I want you to do some influencer marketing. Okay. What will be the process that you will follow to find influencers? ओके सर, फर्स्ट थिंग आई विल सी कि कोई भी तो नहीं कर सकता है. अगर कोई ट्रैवलर होगा या कोई फूड वाला बंदा होगा, फूड ब्लॉगर होगा या लाइफस्टाइल ब्लॉगर होगा, तो मैं उसको ज्यादा करके ये नहीं करूंगा प्रीफर्ड. आई विल सी यार कोई बच्चों के रिलेटेड वीडियोस बनाता है क्या, कोई इन्फ्लुएंसर है क्या, लेडी है, कोई बच्चों के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, कोई डॉक्टर है बच्चों के रिलेटेड. तो आई विल टैकल दैट ऑडियंस, दैट इन्फ्लुएंसर फर्स्ट. फिर उनको मैं टैकल करने के बाद उनसे उनके फॉलोअर्स देखूंगा, उनका इंस्टा पेज देखूंगा कि कितने रीच जा रही है या फिर लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर कितने जा रहे हैं, कंटेंट कितना अच्छे वे में बना सकते हैं. या मैं उनका कंटेंट लूंगा, मैं खुद स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगा, तो सर मैं सब चीजें लुकआउट करूंगा. So apart from the visible KPIs, ओके. like followers and Yes. you are seeing number how many people they are following, Hmm. any other KPI that you will see or try to find out for an influencer? Sir, first thing I will see behind content. Sir, content to So visually. I will simplify this Yes, question. So if I have to find out the engagement rate Hmm. of those Instagram accounts, Okay. any tool, which tool you will use to find out that engagement rate? Or is it important for you to find the engagement rate? Yes, sir. It is very important, sir. I have not used yet, Okay. but I know that too, but I'm not recognizing now. Know that one. All right. Yeah. Okay. Yes, sir. यस आई एम. मेटा एड्स में मुझे बताओ कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कस्टम ऑडियंस वो होता है सर जो हम क्रिएट करते हैं. जैसे कि मैंने एक ऐड चलाया था, ऐड चलाया हूँ, सो वो ऐड के अंदर कितने इंप्रेशन आए, कितने लोगों तक वो ऐड पहुंचा, वो एक हो सकता है. उसको मैं इंगेजमेंट मिला मेरे को ऐड के ऊपर, तो मैं कस्टम ऑडियंस में क्रिएट कर सकता हूँ. सेकेंडली, अगर मैंने वीडियो डाला हूँ, वीडियो पोस्ट किया फेसबुक के अंदर, तो किसने 25% देखा वीडियो, 50% देखा, वो मेरी कस्टम ऑडियंस होंगी, जो रीटारगेटिंग के अंदर हेल्प कर सकती है बहुत ज्यादा. Lookalike audience is when you create a custom audience, it is a similar audience. Lookalike audience मतलब जो custom audience में interest है, but कहीं ना कहीं वो लोग छूट गए मेरे custom audience में. When I go to lookalike audience, मतलब relatable audience रहती है to that custom audience. अच्छा,
आपने अभी बताया कि पोस्ट में इंप्रेशन आए, लाइक्स है, उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। क्या मैं स्पेसिफिक पोस्ट के एंगेजमेंट को टारगेट कर सकता हूँ? स्पेसिफिक पोस्ट के आई थिंक कर सकता हूँ, मैंने अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किया है, बट बल्क में आई नो कि बल्क में तो किया जा सकता है, बट स्पेसिफिकली आई डोंट नो। मुझे बताओ, मेटा पिक्सल आप बता रहे थे, तो उसके 5 स्टैंडर्ड इवेंट्स बताओ। 5 स्टैंडर्ड इवेंट, परचेज हो गया, देन जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उसका जो लास्ट पेज पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ इवेंट, जैसे कि एक मैंने फॉर्म फिल किया करवाया हो तो फॉर्म के ये रहते हैं ना, सबमिट किसने किया था, वो एक लाइव ट्रैकिंग होगा, कितने लोगों ने विजिट किया दैट पर्टिकुलर थिंग, नेम ऑफ द इवेंट्स। ओके, परचेज हो गया, Just to add to this question, tell me what is the default event that Pixel tracks? Any one event it is tracking already, the base code is having it? सर आई हैव सीन परचेज मोस्टली सेल्स, वो जो होता है, देन उसके बाद आई हैव सीन की जो ट्रैफिक आता है वो भी एक है, ट्रैफिक इन द सेंस की एंगेजमेंट वर्ड इज नॉट करेक्ट, एंगेजमेंट वर्ड नॉट, आई कैन से कि कस्टम ऑडियंस, getting that. Yes. So, Ayan, I was asking about that question. Yes, sir. Ki why I should hire you? Yes, sir. What would be the reason? Now you want this job for learning Yes. purpose. Financial stability, is that a reason for this job? Do you look up to this job for monetary purpose? पैसे के लिए जॉब करना है या फिर सिर्फ लर्निंग के लिए? सर दोनों बोल सकता हूँ मैं, कि सिंगल चीज लर्निंग तो बहुत मैटर करती है, बट समवेयर ना सर फाइनेंशियल भी बहुत मैटर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको आज के आज 10 लाख रुपए मिल जाए, तो व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? विल यू फोकस ऑन co-op advertising or you will do something else? How you will spend that 10 lakh rupees if you get? सो समवेयर कुछ अमाउंट है ना मैं लर्निंग में स्पेंड करूंगा, मैं और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लिटिल बिट अमाउंट और ज्यादा, एंड देन आई विल स्पेंड ऑन माय थिंग ओनली, बिकॉज इट्स माय ड्रीम जाके जो कि मुझे फुलफिल करना है एट एनी कॉस्ट। और एक चीज ये करते करते मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा, दैट इज अ बिग थिंग। और एक चीज है कि मैं कभी भी जो मेरे को ये मिल रहा है, आई थिंक क्लाइंट मिल रहा है, फर्स्ट मैं झूठा वादा बिल्कुल नहीं करूंगा। जो भी 10 लाख मिल गया तो कहाँ वादे? नहीं सर ठीक है, बट वो मैं 10 लाख से मेरा फुलफिल नहीं होगा सर। अच्छा, आई नीड मोर। You need more. Yes. For some dream. Yes. Okay. And how important is money to you? To me, sir, it's matter, but बहुत कुछ ये नहीं मेरे लिए पैसा मैटर करता है, बट मेरे लिए that is not the whole life पैसा, because I have seen lot of things surrounded by me, जाके मुझे ये चीज रियलाइज हुआ है कि पैसे से एक पर्टिकुलर चीज मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन होगा, ये होगा, बट एंड ऑफ द डे क्या, किसी की दुआ लेकर जाना या फिर किसी का एक साथ होना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। पैसा इज मैटर, बट आई थिंक दैट इज आल्सो मैटर। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। Yes. सो मंडे मॉर्निंग टू वेक अप एंड गो टू वर्क, ओके, इसके लिए आपका क्या वो मोटिवेशन है, क्या वो चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि चलो काम पे चलते हैं? कौन सा ऐसा काम होगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा मंडे मॉर्निंग निकलने में घर से? सर अगर मैं कोई शूट कर रहा हूँ ना, इन अ फॉर्म ऑफ रील और एवरीथिंग, या मैं अभी तो एड चलाने में बहुत मजा आ रहा है मुझे, बिकॉज एक्सप्लोर करने में नई नई चीजें समझ में आ रही है, और डिटेलिंग जब जा रहा हो तो वो 2-3 चीजें सर जिसको मुझे एक बहुत ज्यादा एक मजा आता है, तो एक हंगर एनर्जी के साथ आई गो फॉर जॉब दिस थिंग। ओके, शूट करना, शूटिंग करना एंड एड्स, इन अ सेंस ऑफ एड्स रन करना। यस, अगर कुछ मुझे क्रिएटिविटी ना राइटिंग वगैरह कुछ और डिटेलिंग में मिला तो आई गो फॉर दैट आल्सो। ऑलराइट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? सर वन क्वेश्चन इज देयर Yes. for you.
जब आपने एक माइंड में आइडिया आया स्टेन स्टार्ट करना है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग, राइट? आप अच्छे गुड प्लेसमेंट में, आपको जॉब भी अच्छी, यू आर अर्निंग वेरी गुड, बट एक ऐसा क्विक डिसीजन लेना कितना आसान था, कितना मुश्किल था कि मुझे ये स्टार्ट करना है? Okay, it has nothing to do with this interview, but as you have asked, no decision is easy decision, है ना? हर कुछ आप जो डिसाइड करते हो उसमें मन में तो 50 थॉट्स आते ही हैं, बट you know, I was very clear that one day I have to leave this job. ऐसा नहीं है, वो जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं क्लियर था कि मैं जॉब कब छोड़ूंगा। तो बस मेरी क्लैरिटी बिल्कुल साफ थी कि मैं लगभग 3 साल काम करूंगा जिस भी जॉब में जाऊंगा, और उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट माय ओन कंपनी। लेकिन मैंने 3 साल जो भी काम किया उसमें कभी ऐसा नहीं होने दिया कि कंपनी को लगे कि ये अपना स्टार्ट करने के चक्कर में है और सिर्फ ये उस एंगल से सीख रहा है। तो मैंने जो भी काम आया वो मैं अच्छे से ही करता था जितना मुझे असाइन होता था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि वन डे आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। तो वो जब 3 साल पूरे हुए तो मुझे लग गया कि नाउ दिस इज द टाइम, और वो छोड़ दिया। सी, एक चीज जो बहुत क्लियर थी मेरे दिमाग में कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा यही हो सकता है कि मैं 0 पे आ जाऊंगा, है ना? सो आई वॉज रेडी फॉर इट। तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट गया नहीं। जब हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सोचते हैं कि हम अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते, है ना, एक मुकाम पे पहुंच करके आप उस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते, दैट इज व्हाट वी कॉल रिस्क। अगर आप उस कंफर्ट को छोड़ने के लिए रेडी हो देन रास्ता बहुत आसान हो गया, फिर आपके लिए कुछ टेंशन ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है। सो एवरी मोमेंट आई एम रेडी टू लीव माई कंफर्ट। इसलिए मैं वो बहुत इजी दिखने वाले डिसीजन लेता हूँ, लेकिन हाँ, डिसीजन लेते समय जरूर इंसान के मन में थॉट्स आते हैं। तो मुझे जरा ज़्यादा लगाव नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो इसलिए वो आसान हो जाता है मेरे लिए। ओके, यस सर। Okay, Ayan, it was a nice interview. Now it is time for feedback. Yes. कुछ चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि बाकी भी इंटरव्यूज में आप पे लोग जरूर ध्यान देंगे। One thing, you are very passionate about work, काम को लेकर के, and you have a very soft heart. आप एक नेक इंसान हो, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो सामने वाले को ये मैसेज क्लियर जाए कि यू वांट दिस जॉब, यू हैव अ सफिशिएंट रीज़न टू हैव दिस थिंग। आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट की एंड देन यू रियलाइज्ड कि अभी मुझे और सीख करके करना चाहिए था, तो उसको आप थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं कि सर आई हैव एक्सपीरियंस इन लाइक ओपन माइक, तो मैं कंपनी में आऊंगा तो मैं ये सब एक्टिविटीज भी हेल्प कर सकता हूँ कंपनी को, और उन एंगल्स पे भी ध्यान दे सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम द वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम माय वर्किंग आवर्स। अगर कंपनी के अंदर कोई एक्टिविटीज होती हैं, लाइक यू नो, हर कंपनी के अंदर CSR एक्टिविटीज चल रही होती हैं, कुछ NGO से टाई अप होता है, तो मैं उस एंगल पे भी काम करना पसंद करूंगा, डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग आवर्स, जो वीकेंड पे या ऐसा कुछ, तो आप उसको इसमें मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि आंसर देते समय जब चीजें नहीं पता हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जेस्चर्स पे थोड़े कंट्रोल करें। जैसे ऊपर देखना, है ना, right. तो वो लगता है पता नहीं बंदा कितने देर तक मेडिटेशन में चला गया। सो आप उसको थोड़ा रख सकते हो, अपने आप को कंपोज रख सकते हो उस टाइम पे, एंड जो चीजें नहीं आती हैं आप बोल सकते हो, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस थिंग, रादर देन इधर उधर हाथ मारना, उसमें गलत सेंटेंसेस बोलना, उससे बेटर है। टेक्निकल पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सो जो चीजें आपने की हुई हैं, जैसे यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वीडियोस बिकॉज आपने शूट एडिट यूट्यूब किया हुआ है, बट जैसे ही मैं एड में या आदित्य सर एड के अंदर घुस रहे थे और जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर यू।
वो इसीलिए था क्योंकि आपने टेक्निकली उन चीजों को ध्यान नहीं दिया है। कस्टम ऑडियंस आपने बताया, बट जितना क्लास का याद आ रहा था वही आप रिकॉल कर रहे थे। आपने उसके बाद ट्राई नहीं किया, वो पैनल नहीं देखे हैं। सिमिलरली अगर मैं इंगेजमेंट रेट में एंटर कर गया तो डिफिकल्ट जा रहा था। तो जो चीजें बाहर बाहर दिखती हैं, यू आर कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज वो सब चीजें आप देखते आए हो बहुत टाइम से। लेकिन जैसे ही हम लोग टेक्निकली एडवांस लेवल पे थोड़ा जा रहे हैं, यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। सो टेक्निकली थोड़ा आप टाइम बिताइए पैनल्स के ऊपर। अलॉन्ग विद दैट आई वुड सजेस्ट क्रिएट सम केस स्टडीज जो आपके पास लाइव बताने के लिए होगा। जैसे व्हेन यू आर इंटरव्यू, गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल्स कि मैं ये प्रोजेक्ट था, ये टास्क था मेरा, दिस वाज द ब्रीफ एंड दिस इज हाउ आई एग्जीक्यूटेड एंड इफ यू विल अलाउ मी आई कैन शो यू माय फाइनल वर्क, दैट विल हेल्प यू। तो आपने चूंकि ऑलरेडी काम किया हुआ है, आई हैव सीन योर एक्सपीरियंस, तो इट्स बेटर कि आप उस रियल रिजल्ट को इंटरव्यू में दिखाने की कोशिश करो। बिकॉज हर कैंडिडेट के पास रियल रिजल्ट्स नहीं होंगे, है ना। सो दैट थिंग यू कैन डू। पैकेज, द होल पैकेज वाली बात तो बहुत अच्छा था कि आई विल कम एज अ पैकेज विथ ऑल माय एक्सपीरियंस। बट हाँ, थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा आप लाइव वर्क और रियल जो केसेस और टास्क आपने किए हैं वो आप दिखाइए। ठीक है। यस आयन, जैसे संजू सर ने कहा लाइव जो उस पर ट्रैक करिए। तो जो वेबसाइट में आप मेटा पिक्सल है वो एक बार ट्राई करिए, उसको ट्रैक करिए कि क्या क्या इवेंट सच में ट्रैक होते हैं, कौन कौन सा डिफॉल्ट इवेंट कौन सा है, टेक्निकल में कस्टम ऑडियंस में कौन कौन से ऑप्शन है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं क्या, हम उसके लिए टारगेट कर सकते हैं क्या, वो चेक करिए कर सकते हैं क्या नहीं। तो जो थोड़ा डीप में जाइए, जो पैनल को देखिए, उसको ट्राई करिए, उसको एक्सप्लोर करिए और उसको लाइव ज़्यादा ट्राई करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिला और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। बाकी अच्छा है, एनर्जी बहुत है ना। लेकिन हाँ, ये हमें ध्यान रखना है कि पैनल जो है इंटरव्यू का वो कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, है ना। अगर मैं आपसे इस इंटरव्यू के बाहर भी मिलता तो आप इसी तरह से बात कर रहे होते। लेकिन व्हेन यू आर इंटरव्यू तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। एवरी पैनल कैन बी डिफरेंट, एवरी इंटरव्यूअर विल बी डिफरेंट पर्सन। किसी को यू नो, इसलिए प्रोफेशनल लुक बड़ा जरूरी है। बट यू कैन यू नो, जैसे आप हो वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंपोज रखो खुद को, एकदम से एक्सप्रेशन मत दो। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रिलैक्स एंड देन यू कैन से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल। यस सर, थैंक यू।